इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिंगजन उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे पास इतने सारे हजारों साल पुराने स्नो लोटस हैं कि इसे मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ज़ाओ युआन के साथ कुछ डिस्कस किया है। साथ ही मेरे पास 9 टर्बुलेंस गोल्डन लोटस भी है जो मेरी कल्टीवेशन रिसोर्सेज से भी ज्यादा है। तभी एल्डर यून कहती है, क्या तुम पर्सनल डिसेबल नहीं बनना चाहते? जिंगजन कहता है, क्यों, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? एल्डर यून कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बात है तो तुम ये कर सकते हो। जिंगजन कहता है, तो आगे बताइए, प्लान क्या है? एल्डर यून कहती है, ये एक अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन अगर बिना पर्सनल डिसेबल बने उस वर्ल्ड ट्री को देखना चाहते हो तो तुम्हें हेवनली गॉड माउंटेन पर कल्टीवेट करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करना होगा। हेवनली गॉड माउंटेन का नाम सुन के जिंगजन हैरान हो जाता है। एल्डर यून उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? जिंगजन कहता है, क्या आप मजाक कर रही हैं? हेवनली गॉड माउंटेन पर जाकर अपने आप को कल्टीवेट कर ब्रेक थ्रू करना सिर्फ जाओजिंग के कुछ मुट्ठी भर डीन ही कर पाए हैं। एल्डर यून कहती हैं, ये एक अच्छी चीज है जिससे तुम हेवनली रियलम में जाने के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। जिंगजन कहता है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद। जिंगजन कहता है, अगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो मैं हेवनली गॉड माउंटेन से ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हूँ। एल्डर यून कहती है, मुझे पता था ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम करने की हिम्मत ना कर सको। फिर वो दोनों चलते चलते दूसरी जगह पर आ जाते हैं। जिंगजन कहता है, क्या तुम सच में मुझे पूरी तरीके से जानती हो? एल्डर यून कहती हैं, बेशक। साथ ही वो अपने मन में कहती हैं, अगर इस दुनिया में कोई है जो जिंगजन को अच्छी तरीके से समझता है तो वो मैं हूँ। अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए तुम वर्ल्ड ट्री को देखने का मौका नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही है जो तुम्हें एम्परर रियलम तक पहुँचाएगा। जिंगजन कहता है, ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो एल्डर यून से कहता है, ठीक है, मैं हेवनली गॉड माउंटेन पर जा रहा हूँ। एल्डर यून हंसते हुए कहती हैं, तो तुमने अपना मन बना लिया है? जिंगजन कहता है, आप जानती थी कि ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हैं? एल्डर यून उसे आंख मारते हुए कहती हैं, अरे ऐसा मत कहो कि मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूं। फिर वो उससे बाइक करते हुए कहती है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता किसे। जिंगजन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ क्यों हैं, आप कौन हैं? एल्डर यून थोड़ा सीरियस सा लुक देती हैं और इससे कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पास्ट में हुई एक चीज की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। जिंगजन हंसते हुए कहता है, तो अब से मैं आपकी लाइफ में एकमात्र व्यक्ति होऊंगा। एल्डर यून कहती हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। जिंगजन कहता है, बड़ी अजीब है वो, जब मैं उससे मिला तो वो मुझे कुछ जानी पहचानी लगी, जैसे कि वो कोई मेरी बड़ी रिश्तेदार हो। फिर भी मैं उसे याद नहीं कर सका। जब से ये मेमोरीज मुझे मिली हैं तब से वो एक अलग पर्सन बन गई है। प्रेजेंट में उसे देखकर लगता है कि वो किसी मासूम छोटी लड़की जैसी है जिसके पास इस दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जिंगजन भी वहाँ से सीधा लिंगर को मिलने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो कहता है, चाहे जो भी हो, शायद ये मेरे पिछले कर्मों का फल है कि मेरी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है जिससे मैं उस मिस्ट्री को समझ सकूं। मेरे लिए यही जानना काफी है कि वो मेरी दोस्त है या फिर दुश्मन। फिर वो लिंगर के बारे में सोचने लगता है और आगे कहता है, चलो देखें कि लिंगर कैसी है। मैंने उसे 9 हेवनली सूत्रा दिया था प्रिंसेस के बर्थडे पार्टी में जाने से पहले। फिर वो पार्टी में हुई चीजों के बारे में सोचने लगता है और आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रिप इतनी रोमांचक होगी। इन इतने दिनों में काफी कुछ बदल गया है। सबसे पहले मेरे गुस्से की वजह से मैंने 3 ग्रेट डायनेस्टी के प्रिंस को खत्म कर दिया। फिर वहाँ पर बायांग अंपायर का किंजुआ आ गया और वो भी मारा गया, जिससे मेरे पीछे मेरा शिकार करने के लिए वो वेरेबल रियलम वाला पड़ गया और मैं उस आइट कैप सीक्रेट रियलम में गिर गया, जहाँ मैंने स्नो लोटस की मदद से 10,000 साल पहले वाली एक लालच देने वाली मिस्ट्री को सुलझा दिया। किसने सोचा होगा कि ये सब चीजें सिर्फ एक ही महीने में हो जाएंगी। ये रोमांचक तो था, लाइफ एंगर, डिप्रेशन और फेलियर से भरी है। केवल लिंगर के अंदर ही मुझे वो गर्मी महसूस होती है। साथ ही ऐसा लगता है कि वो लड़की मेरी ब्लड लाइन से है, लेकिन अभी वो कैसी होगी? क्या वो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रही होगी? अगर वो ऐसा नहीं कर रही होगी तो मैं इसके लिए इसे सजा दूंगा। लेकिन जैसे ही जिंगजन वहाँ पर पहुँचता है उसके घर में आग लगी होती है, जिसे देखकर जिंगजन हैरान हो जाता है। जिंगजन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किसने किया है ये सब? लिंगर कहाँ है? तभी वहाँ पर 3 डिसेबल आ जाते हैं जो जिंगजन से कहते हैं, ब्रदर जिंगजन, हमें परेशान मत करो शोर मचाकर। वो उसे दूर ले गए हैं। जिंगजन गुस्से से उन्हें घूरने लगता है और उनसे कहता है, दूर ले गए हैं? क्या तुमने ये सब किया है? जिंगजन के इतने गुस्से को देखकर वो सभी डरने लगते हैं और जिंगजन से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये सब लोंग जियांग का ब्रदर लोंग यांग कर रहा है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि लोंग जियांग किसका नाम है, जो हमें आगे पता चलेगा। जिंगजन गुस्से से कहता है, लोंग यांग, वो लोंगमू माउंटेन के कुत्ते, मुझे उस कमीने लोंगजिंग को पहले ही मार देना चाहिए था। माउंटेन लोंगमू, तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। फिर सीन कट होता है और हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर माउंटेन लोंगमू का एल्डर लोंग
चिल्लाते हुए जिंगचन को बुला रहा होता है। जिंगचन यहाँ आओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कमीने जिंगचन छिपना बंद करो और बाहर आके मुझसे मिलो। फिर वो अपने पंच को रेडी करता है और आगे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी जाओजिंग एकेडमी को ही उड़ा दूंगा, तो फिर तुम कहाँ छुपोगे। ये कहकर वो अपने पंच को मारता है, लेकिन तभी कोई आके उसका पंच रोक लेता है जिसका नाम जिंगटियान होता है। जिंगटियान उससे कहता है पहले शांत हो जाइए एल्डर लॉन्ग और बताइए कि आप इतना गुस्से में क्यों हैं। एल्डर लॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है तो क्या आप महान डीन जिंगटियान आए हैं, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिंगटियान कहता है बिल्कुल नहीं एल्डर लॉन्ग, चाहे मेरे पास पूरी दुनिया का ही साहस क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आपसे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एल्डर लॉन्ग कहता है या तो मुझे जिंगचन दे दो या फिर मेरे सामने से हट जाओ, मैं जाओजिंग एकेडमी को उजाड़ने वाला हूँ। डीन जिंगटियान कहता है एल्डर लॉन्ग जो कुछ भी हुआ वो मैं जानता हूँ, प्लीज आगे के बारे में सोचे और अभी के लिए शांत हो जाएं। जिस पर एल्डर लॉन्ग कहता है उसने एक ही रात में अनगिनत डिसेबल्स को मारा और लॉन्गमू माउंटेन को लूट लिया और यहाँ तक कि मेरे प्यारे पोते लॉन्ग यांग को भी कई ब्लेडों से सूली पर चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतारकर मार डाला। मैं ये देखूंगा कि उसकी लाश भी ना बचे। डीन कहता है एल्डर लॉन्ग मैं ये सब देखूंगा कि जिंगचन इससे दूर न रह पाए, लेकिन अभी के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उससे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। क्या आप अभी के लिए शांत हो जाएंगे। एल्डर लॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है बकवास, वो कीड़ा कितना ही पावरफुल होगा, तुम झूठ बोलना बंद करो। जिंगटियान बातें बहुत हो चुकी हैं, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। डीन कहता है मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। एल्डर लॉन्ग कृपया मेरे लिए मुश्किल ना बनाए। एल्डर लॉन्ग कहता है तो क्या हुआ, अगर तुम इतने लंबे समय तक डीन होने के बाद अपनी जगह भूल गए हो तो। डीन कहता है एल्डर लॉन्ग मेरी जाओजिंग एकेडमी कई सालों से लॉन्गमू माउंटेन से दूरी बनाए रखे है, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके डिसेबल्स कैसे हैं। ये सब कुछ लॉन्ग सिंह ने शुरू किया है। वो लॉन्ग यांग का बदला उस लिंगर मासूम सी सर्वेंट से लेना चाहता था, क्या वो इसका हकदार नहीं था। उसे इन सब चीजों के लिए सजा दी गई है। ये सुनकर एल्डर लॉन्ग चिल्लाने लगता है और उससे कहता है ओह तुम कितने महान हो डीन, अभी मैं तुम्हें झुकाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि सुप्रीम एल्डर और जाओजिंग एकेडमी के बीच कितना फासला है। डीन कहता है ऐसा लगता है कि बातें करना बेकार है, क्या हमें सच में लड़ना चाहिए। तभी एल्डर लॉन्ग डीन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और डीन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मैच हो। ये कहकर वो एक जोरदार पंच डीन के ऊपर मारता है जिससे एक जोरदार एनर्जी निकलती है जो दूर खड़ा होकर जिंगचन भी एक घर से देख रहा होता है। जिंगचन कहता है मुझे लगता है कि डीन उसके अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन ये बहुत बुरा है कि मैं इस समय नहीं जा सकता। फिर जिंगचन लिंगर के पास जाता है और उसे स्नो लोटस से ठीक कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है लिंगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं पावरफुल नहीं था, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने सिल्वर लाइंस को देखा, इसका मतलब ये है 9 होली लैंड की ब्लड लाइन का एक पार्ट हो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी ब्लड लाइन नोबल भी हो सकती है। जब मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हारे 9 होली लैंड की फ्रोस्ट ने ये काफी मुश्किल बना दिया था। लकीली मैंने उसे हेवनली स्क्रिप्चर से डिसॉल्व कर दिया। हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी उस फ्रोस्ट को हैंडल न कर पाए, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो और धीरे धीरे ठीक हो रही हो। इसके अलावा तुम्हारी 9 होली ब्लड लाइन से भी मदद मिली है। अब जब तुम जागोगी तब तुम वेनरेबल रियलम के 9th लेवल पर पहुंच जाओगी। तुम बहुत ही लकी हो। फिर दूसरी तरफ हमें उन दोनों की फाइट का दिखाया जाता है। एल्डर लॉन्ग कहता है जिंगटियान तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा टिकाऊ निकले। डीन चिल्लाते हुए कहता है एल्डर लॉन्ग इस फाइट को करना बेकार है, आप जिद करना बंद करें। एल्डर लॉन्ग कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ मेरे 10 ब्लो को ही झेल पाओगे। क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको मार नहीं सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और बात करें कि वीडियो की नहीं आ रही थी तो पहला रीजन लाइट है और दूसरा रीजन तुम्हें मेरी आवाज से ही पता चल रहा होगा। नहीं बीमार नहीं था, आलसी था। बाकी सभी को मेरी दिल वाली चुम्मी। मिलते हैं कल के लास्ट एपिसोड में।